नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीट 2025 में रिवीजन कैसे करें और नीट 2025 को क्रैक करने का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जो चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में, अगर उस चीज़ को फॉलो कर लिए ना आप, तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा आपको नीट क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन पेपर को ही ले लीजिए। ठीक है, कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे किसका, नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल करते हैं तो उसमें एक सेक्शन आएगा पेपर पैटर्न या कह लीजिए पेपर लैंग्वेज। ठीक है, पेपर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। तो उसमें एक तो इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आता है, और दूसरा कोई भी रीजनल, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया, बहुत से भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अपना रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इसलिए कि जब रीजनल, मान लीजिए हमारा रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो जब मैं हिंदी सिलेक्ट करूंगा ना, तो हिंदी के साथ क्या आएगा, इंग्लिश भी आएगा हमारे पेपर में। ठीक है, और जब आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो केवल आपका पेपर किसमें मिलेगा, एक ही लैंग्वेज में मिलेगा, किसमें, इंग्लिश में। लेकिन इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस लैंग्वेज के साथ हिंदी इंग्लिश फ्री में मिलेगा। कहने का सेंस है कि मान लीजिए हमारा रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर दिया, तो हिंदी के साथ ही आपको इंग्लिश का भी पेपर मिलेगा। कहने का सेंस है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। अगर आप अंग्रेजी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें केवल इंग्लिश ही मिलेगा। तो दोस्तों हिंदी क्यों सिलेक्ट करना है अपना, क्यों मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं इसलिए सिलेक्ट करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर रहेगा और दोनों भाषा हमको समझ में आता है। ठीक है, तो उससे ये फायदा हुआ कि अगर अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन है जो कि हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी आके आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट्स होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अंग्रेजी में समझ नहीं आता है या आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो अंग्रेजी में जाकर समझ सकते हैं, और अंग्रेजी में समझ नहीं आता है तो हिंदी में जाकर समझ लेते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा बना देता है, ठीक है, ट्रिकी टाइप का, लैंग्वेज जो है कि थोड़ा घुमा फिरा देता है, इधर उधर होच पोच रहता है। कभी हिंदी नहीं समझ आता तो इंग्लिश से समझ लो, इंग्लिश नहीं समझ आता है हिंदी से समझ लो। तो इससे इंग्लिश को सिलेक्ट नहीं करना है, अपना रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम तेलुगु से हैं, तो हम तेलुगु सिलेक्ट करेंगे तो पेपर किस में आएगा, तेलुगु प्लस इंग्लिश में आएगा। तो उसमें भी यानी कि मान लीजिए इंग्लिश सिलेक्ट नहीं करना है, अपना रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसमें फायदा ये होगा कि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज मिल जाएगा, भाषा मिल जाएगा, किसके लिए, पेपर को समझने के लिए और क्वेश्चन को जल्दी से समझ के और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस दो लैंग्वेज का हेल्प लेके आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। उससे क्या फायदा होगा कि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज मिल जाएगा। ठीक है, जो कि पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरा, लेस टाइम प्रिपरेशन, लेस टाइम रिवीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास लेस टाइम है, यानी कि कम समय में रिवीजन को कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब कम समय में आप बहुत ज़्यादा थियरी नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2-3 महीने में जो टॉपर्स भी होते हैं ना, वो भी यही करते हैं, कोई भी पूरा चीज़ नहीं पढ़ पाएगा 2-3 महीने। अगर एक बार भी पढ़ भी लिए तो सब कुछ याद रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोस्तों अब PYQ टू रिवीजन, PYQ टू रिवीजन कर लीजिए या क्वेश्चन टू थियरी कर लीजिए या क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ये चीज अपनाना है। ठीक है, अभी जब हमारे पास भरपूर टाइम था तो हम कॉन्सेप्ट को समझते थे, तो पहले क्या करते थे, थियरी को पढ़ते थे, थियरी पढ़ते थे, फिर उसका रिवीजन करते थे, फिर क्वेश्चन लगाते थे। लेकिन अब उतना समय है नहीं, अब पहले थियरी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लगाएंगे। जब क्वेश्चन आप लगा लेंगे, उसमें कोई टॉपिक में या कह लीजिए किसी थियरी में प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस ऑप्शन से रिलेटेड, तब जाके उसका थियरी जाकर हम लोग पढ़ेंगे, उसको रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ में। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है। PYQ मान लो कोई लगा रहे हो कि अब उसमें कोई टॉपिक, उस PYQ जो PYQ है, जिस टॉपिक से रिलेटेड PYQ है, अगर उस टॉपिक्स में आपको दिक्कत है तो उसके थ्रू जाकर उस टॉपिक को केवल पढ़ के रेडी कर लो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा है कि बार बार ये कॉन्सेप्ट भूल जाता है तो इसको एक शॉर्ट नोट्स में रेडी नोट कर लो
और रोज उसको पलटते रहो, यानी कि रोज रिवाइज करते रहो। और क्वेश्चन पढ़ते समय कोई थियरी प्रॉब्लम है तो थियरी जाकर रिवीजन कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो उस कॉन्सेप्ट को जाके समझ लो, अपने नोट्स से समझ लो, या एनसीईआरटी का हेल्प रख सकते हो, या यूट्यूब वीडियो का हेल्प रख सकते हो। ठीक है, तो ये मोड होगा कि अब पहले थियरी नहीं पढ़ना है, अब पहले क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, यानी कि कह लीजिए पीवाईक्यू करना है, और उसमें जो प्रॉब्लम आता है उस पीवाईक्यू में उस कॉन्सेप्ट को जाके पहले क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है या कह लीजिए जो थियरी लगा है, अगर उसमें दिक्कत है तो उस थियरी को केवल जाके पढ़ लो। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन कम होगा, और आप क्वेश्चन लगाएंगे पहले, उसके बाद रिवीजन करेंगे उसमें जो प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम में रिवीजन का स्ट्रेटजी यही है कि क्वेश्चन के थ्रू आप रिवीजन करेंगे। अब थियरी के थ्रू रिवीजन नहीं करना है, अब क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है। पहले क्वेश्चन फिर रिवीजन, पहले क्वेश्चन करो, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसका थियरी जाकर पढ़ लो, क्वेश्चन करो, अगर उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसका कॉन्सेप्ट जाके पढ़ लो। किससे, नोट्स या एनसीईआरटी का हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया रिवीजन का स्ट्रेटजी। और तीसरा अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो टॉपर्स भी जो है कि ना, टॉपर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टॉपर्स के लास्ट टाइम में क्या करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टॉपर्स भी जो होते हैं ना, वो भी इंसान ही होते हैं। ऐसा नहीं वो किसी मंगल ग्रह से आए हुए हैं नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वो भी इंसान है, वो भी स्टूडेंट्स हैं, बस ये है कि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, वो हार्ड स्टडी नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब स्मार्ट स्टडी में क्या फ़र्क होता है और हार्ड स्टडी में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बार बार रिवीजन करो, उस पर बार बार प्रैक्टिस करो, वो हो गया आपका स्मार्ट स्टडी। इसलिए हम लोगों के पास टाइम कम है। ठीक है, और हमारा दिमाग जो है ना कि एक ऐसा चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना तभी वो याद रख पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेटा है एक बार अपलोड कर दिया उसमें सेट हो गया, भूलता भी है दिमाग। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर बार बार पढ़ना है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जब स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप अब पूरा चीज़ नहीं पढ़ सकते, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ या कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इस लास्ट टाइम में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है कि टॉपर्स लास्ट टाइम में करते हैं कि वो सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, केवल वही पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और या जिस टॉपिक से बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो बुड़बक होते हैं या कह लीजिए जो स्टूडेंट्स बहुत अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं कि हम सब पढ़ लेंगे, सब उससे कुछ नहीं होता है, सब पढ़ने के चक्कर में कुछ याद नहीं होता है। और जो टॉपर्स होते हैं या कह लीजिए जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, वो लास्ट टाइम में किस पे फोकस करते हैं, कम पढ़ते हैं लेकिन बार बार पढ़ते हैं, कम पढ़ेंगे लेकिन बार बार करेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होता है कि वो कम चीज़ पढ़ते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है और वो क्वेश्चन जाके उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों कॉन्सेप्ट नहीं है, हज़ारों में कॉन्सेप्ट है नीट में। ठीक है, एनसीईआरटी कवर कर लिया, उससे मिलता जुलता जो पीवाईक्यू है उससे लगाओ। ठीक है, सब मिला जुला के जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में पीवाईक्यू पे फोकस कर दिया और साथ ही साथ अपना जो 60 नोट्स रेडी किया है साल भर में उसको रेडी कर दिया। पीवाईक्यू क्या करना है लास्ट टाइम में, पीवाईक्यू प्लस 60 नोट्स, ये टॉपर्स करते हैं। और जो बुड़बक यानी कि पागल स्टूडेंट्स होते हैं वो सब करते हैं, एनसीईआरटी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फलाने करेंगे, ढिमका करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लास्ट टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं या वो अगले साल करेंगे। लेकिन जो टॉपर्स हैं लास्ट टाइम में पीवाईक्यू पे फोकस ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ अपने 60 नोट्स पे, इसमें उसके साइड लाइन से एनसीईआरटी भी साथ साथ में पढ़ते रहते हैं, यानी कि रीडिंग लगाते रहते हैं एनसीईआरटी का भी। ठीक है, लेकिन मेन फोकस किस पे रखना है लास्ट टाइम में, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो पीवाईक्यू प्लस 60 नोट्स। जितना कंफ्यूजन से दूर रहोगे उतना आपका सिलेक्शन आराम से होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपर्स का स्टडी। टॉपर क्या करते हैं दोस्तों, कम पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं, और बुड़बक यानी कि चूतिया बत्ती जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन एक बार पढ़ते हैं, इसीलिए वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, टाइम कम है, नीट 2025 में अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप 60 नोट्स, पीवाईक्यू, ठीक है, और एनसीईआरटी, ये 3 चीज़ पे बस फोकस करो और उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, अब आता है दोस्तों चौथा टॉपिक। ठीक है, चौथा टॉपिक हम लोग बात करेंगे 60 नोट्स, 60 नोट्स प्लस पीवाईक्यू।
को कैसे रेडी करें, इसलिए कि मेन जो है कि 80 से 90% तक क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स जो रेडी किए हैं उसमें हर कॉन्सेप्ट आपको समराइज किए हैं, समझ लीजिए। और पीवाईक्यू जो है कि आपको एक ट्रेंड बताता है कि किस लेवल का पेपर आता है नीट में, या किस लेवल का पेपर हमको, या किस लेवल का क्वेश्चन हमको करना है। अगर आप पीवाईक्यू पे अपना हाथ बैठा लिए या कर लिए, दिमाग सेट कर लिए ना, तो इसी पीवाईक्यू के 360 डिग्री में क्वेश्चन कभी यहाँ से देगा, कभी यहाँ से देगा, कभी इधर घुमा देगा, कभी इधर इधर इधर, यानी कि इसी पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को कभी एनसीईआरटी से जोड़ देगा, तो कभी पीवाईक्यू से जोड़ देगा, इधर उधर घुमा के बच्चों को पागल बनाता है। ठीक है, सब मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि पीवाईक्यू अच्छे से करो। ठीक है, उसका एक एक ऑप्शन देखो, उसका एक एक क्वेश्चन 4-4 बार करो, नहीं 4 में समझ याद हो रहा है तो 5-5 बार करो, 10-10 बार करो। इसमें जो कन्फ्यूजन आ रहा है उस कन्फ्यूजन को दूर करो। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, सब मिला जुला के लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, और साथ साथ एनसीईआरटी का केवल रीडिंग लगाते रहना है। ठीक है, और रह गया दोस्तों शॉर्ट नोट्स की बात। तो शॉर्ट नोट्स में आपको ये करना है कि आपको भी पता है कि पूरा ज़्यादा मटेरियल आप रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम में। तो आपको अभी से क्या करना है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाते हो, और जिस जिस टॉपिक में या जिस जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट को या उस टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करो। और शॉर्ट नोट्स कैसा बनाना है, शॉर्ट नोट्स 50-50 पेज का बनाना है। ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। 50 पेज फिजिक्स के लिए होना चाहिए, जिसमें कि 50 पेज में पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो समराइज कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री का 50 पेज का बना लो और बायो का 50 का, और इसी को बार बार रिवाइज करते चलो। और उसी में जो प्रॉब्लम एग्जाम के लास्ट दिन तक इसी में जो भी आपको दिक्कत आता है उसमें मेंशन करते रहो। उसमें एडिशन रिडक्शन जो भी करना है आप उसी शॉर्ट नोट्स में अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लो, और उसी शॉर्ट नोट्स को आप डेली रिवीजन करते चलो। मान लो कि अब शॉर्ट नोट्स बना लिए 150 पेज का टोटल पीसीबी। ठीक है, यानी कि 50-50-50। ठीक है, 150 पेज हो गया। उस 150 पेज में से आप 5-5 पेज तीनों का पढ़ो, यानी कि 15 पेज तो पढ़ ही सकते हो। किसमें, 1 घंटा में। तो 1 घंटा रोज शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और बाकी टाइम में पीवाईक्यू लगाओ और मॉक दो, और 1-2 घंटा निकालो एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जो आप रिवीजन करेंगे ऐसे स्ट्रेटजी बना लीजिए कि 20 मिनट फिजिक्स का पढ़ना है। कितना पेज, 5 पेज। 20 मिनट में मस्त एकदम 5 पेज पढ़ो, रिवीजन करो, लिख लिख के याद करो, जो भी है ऐसे करो। ठीक है, फिर बायो का, फिर केमिस्ट्री का, यानी कि 20-20-20 यानी कि 60 मिनट होता है। यानी कि 1 घंटे में आप डेली पूरा शॉर्ट नोट यानी कि 15 पेज पढ़ लोगे शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, ये हो गया आपका थियरी वाला पोर्सन। और दिन में आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, और साथ साथ में आप मॉक देना चाहते हैं तो मॉक दो, और 1-2 घंटा टाइम निकालो एक्स्ट्रा, उसमें एनसीईआरटी का रीडिंग लगाओ। लास्ट टाइम में यही करना है 2-3 महीना, इसी को बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। इससे क्या होगा कि आप बहुत करीब पहुंच जाओगे किसके, सिलेक्शन के। ठीक है, और आशा करते हैं कि दोस्तों यदि आप इतना स्ट्रेटजी अपना लेंगे तो आपको नीट 2025 में ज़रूर ही आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हो सकता है कि हमारा लैंग्वेज या कह लीजिए हमारे समझाने का तरीका आपको 101% ना समझ में आया हो, इस वीडियो को फिर दोबारा देखो। ठीक है, इसलिए कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया हूँ। ठीक है, कि आप ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट 2025 में। तो लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाना है, और साथ साथ में एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना है। रोज़ यही करो। 1 घंटा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, 1 घंटा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो रोज। ठीक, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद कर लो। पीवाईक्यू लगाओ दिन में। ठीक है, जो नीट का टाइम होता है 2 से 5 या कोई भी टाइम हो सकता है, चेंज हो सकता है नीट 2025 में। ठीक है, उस टाइम में आप मॉक लगाओ विद टाइमर। ठीक है, और इसी चीज़ को आप बार 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 करते चलो। कितने दिनों तक, 2 से 3 महीना, जो भी टाइम बचा हुआ है। आपको 101% गारंटी है, यदि इस चीज़ को आप 2-3 महीना कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में सब कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट का, हर क्वेश्चन का तरीका, हर फार्मूला, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इसी से इधर उधर घुमा के क्वेश्चन बनाएगा, पेपर में आपके आएगा, और आप अच्छा से क्वेश्चन पेपर करके आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।